String handling in C, part 1. What is string? String क्या है? String is a sequence of characters. Characters का एक समूह है. It is a collection of characters or sequence of characters. Right? What the string is. This is the string. For example, hello world. This is a string. Right? We are saying string is a sequence of character. It is sequence of character. We can have any character. It doesn't means alphabet. हमारा मतलब alphabet से नहीं है. हमारा मतलब characters हैं. वो कोई भी character जो है वो हो सकते हैं string के अंदर. तो why we need string? string की ज़रूरत क्यों हमें? जैसे अभी तक हमने देखा कि अगर मुझे अपना नाम डालना है, मुझे अपना नाम डालना है, मुझे अपना एड्रेस डालना है, मुझे कोई टेक्स्ट डालना है, आई हैव टू रीड ए टेक्स्ट, एक टेक्स्ट रीड करना है, मुझे नाम रीड करना है, मुझे एड्रेस रीड करना है. तो अभी तक हमने ये काम नहीं किया क्योंकि तब तक हमने स्ट्रिंग नहीं पढ़ा. लेकिन स्ट्रिंग को हमने यूज़ ज़रूर किया. जैसे हमने कहा प्रिंट एफ फंक्शन में हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या क्या कह रहे थे, वी कॉल इट फॉर्मेट स्ट्रिंग. क्या कहा था भाई हमने उसको? कहा इट इज़ फॉर्मेट स्ट्रिंग. जैसे उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग का हमने स्कैनफ के साथ यूज़ किया. वहाँ पे हमने कहा इट इज़ कंट्रोल स्ट्रिंग. कौन सा स्ट्रिंग कहा हमने? इट इज़ कंट्रोल स्ट्रिंग. राइट? तो दैट मीन्स ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू स्ट्रिंग. ऑलरेडी स्ट्रिंग हमने पढ़ा स्ट्रिंग हैंडलिंग से पहले, बट वो हमने प्रिंटफ के अंदर हमने कहा फॉर्मेट स्ट्रिंग, स्कैनफ के अंदर हमने कहा कंट्रोल स्ट्रिंग. तो वहाँ पे भी आपने देखा जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा वो डबल कोट्स के अंदर होगा, और कांस्टेंट स्ट्रिंग भी जो होगा वो कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहाँ था? डबल स्ट्रिंग के अंदर था. राइट? तो स्ट्रिंग का वहाँ भी मतलब वही है, इट इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. राइट? नाउ द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज ए वन डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर. तो जो स्ट्रिंग है वो हम कैसे उसको डिफाइन करें, कैसे हम बताएंगे सी में, यूजिंग कैरेक्टर अरे. कैरेक्टर अरे बना रहे ऑफ वन डायमेंशन. जैसे हमने कहा एस ऑफ 30. दिस इज व्हाट? दिस इज ए कैरेक्टर अरे ऑफ 30 कैरेक्टर. दैट मीन्स इस अरे में हम कितने कैरेक्टर डाल सकते हैं? वी कैन हैव 30 कैरेक्टर. तो ये जो अरे एस है उसमें हम स्ट्रिंग डालते हैं. वी आर पुटिंग स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. और कितने कैरेक्टर हम डाल सकते हैं? 30 कैरेक्टर. तो दैट मीन्स 30 कैरेक्टर की क्या हो सकती है? एक स्ट्रिंग बनाई जा सकती है. इस केस के अंदर बात कर रहे हैं. तो स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज ए वन डायमेंशनल अरे, राइट, ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय. अब वो स्ट्रिंग का अंत किससे होगा? एंड ऑफ स्ट्रिंग किससे हो रहा है? नल कैरेक्टर से होगा. अब ये नल कैरेक्टर किस काम में आता है? कि जैसे हमने कोई स्ट्रिंग रीड किया, सपोज एस में रीड किया स्ट्रिंग, जरूरी नहीं हमने 30 कैरेक्टर का स्ट्रिंग रीड किया, हमने 15 कैरेक्टर का स्ट्रिंग रीड किया सपोज. अब उस स्ट्रिंग को हम पढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू रीड दैट स्ट्रिंग वन बाय वन. सपोज एक कैरेक्टर एट अ टाइम रीड करना चाह रहे हैं. वी वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन उस पर हमें परफॉर्म करना, कोई प्रोसेस हमें उस पर करना है. तो वी वांट टू रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वन कैरेक्टर एट ए टाइम. अब हमें जो हमारा स्ट्रिंग है वो 15 कैरेक्टर का ही है सपोज एस के अंदर, और हमारी लेंथ ऑफ जो हमारा लेंथ ऑफ एरे है वो कितना है? साइज ऑफ एरे दैट इज 30. तो मुझे सिर्फ 15 कैरेक्टर ही पढ़ने. अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं एंड ऑफ स्ट्रिंग पे हूँ? तो दैट मीन्स जो भी हम स्ट्रिंग डालेंगे उसका आखिरी कैरेक्टर क्या होना चाहिए? इट शुड बी नल कैरेक्टर. अब ये नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक अपने आप क्या होगा? अटैच हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा. यू डोंट नीड टू अपेंड, अपने आप अपेंड होगा कुछ केसेस में. अब यहाँ पे नल कैरेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट द एंड ऑफ स्ट्रिंग. तो हमें कब तक रीड करना है? जब तक नल कैरेक्टर हमें नहीं मिलता. नल कैरेक्टर मिलने का मतलब हो गया हमारा स्ट्रिंग क्या हो गया? यहाँ खत्म हो चुका है. दैट क्लियर? फाइन. दैट इज यूज ऑफ नल कैरेक्टर का ये इस्तेमाल है. तो देयर आर टू वेज ऑफ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग इन सी. दो तरीके हैं. एक तो कैरेक्टर अरे के रूप में हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, या स्ट्रिंग लिटरल के रूप में हम डिक्लेयर कर सकते हैं. राइट? दिस इज, यहाँ पे आप, दिस इज कैरेक्टर अरे, दीज आर द कैरेक्टर्स. नल कैरेक्टर हम इसमें डाल रहे हैं अपने आप ही. तो यहाँ पे द साइज ऑफ स्ट्रिंग ऑब्वियसली विल बी 6 1 0. दिस इज द फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, एंड द स्टार्टिंग पोर्शन दैट विल बी 0, then 1
and 2 and so on. We know that, ये हमें पता है, right? This is string literal. ये character array है. This is string literal. We are putting a string that is within quotation. जो भी चीज़ें हमने कहा डबल कोट्स में वो string है, सिंगल कोट्स में characters हैं. तो these are set of characters. It makes the character array. In this case we are saying it is string literal. और यहाँ पे हमने \0 नहीं डाला है null character, तो ये अपने आप कंपाइलर अपेंड कर देगा एज ए लास्ट कैरेक्टर टू दिस स्ट्रिंग. इज दैट क्लियर? राइट. नाउ वी विल हैव सम एग्जांपल जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड. सपोज दिस इज वन सिंपल एग्जांपल वेयर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिंटिंग स्ट्रिंग यूजिंग printf function. So this is string, it is within double quotes, right? This is string. Already we know how to use printf, and in printf we have already, हमने printf में क्या इस्तेमाल किया? string. बिना string के हम printf का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो पहला जो printf में कंपल्सरी पार्ट है printf का, that is the format string, right? तो इससे आउटपुट क्या आएगा आपके पास? you will have simple output hello world, right? Now we can have another example. That is the use of char array in this case, right? So this is char array. Already we have we know the use of this char array. We are assigning character to this array. When we print this, we will have this Sunil, because SUNIL, this is 5 character, and this is a null character, which means the end of string. So we have used this char array here. यहाँ char array का हमने प्रयोग करके string हमने क्या किया? assign किया. Is that clear? Fine. Now using string literal, हमने यहाँ पे string literal का प्रयोग किया. यहाँ पे हम string literal लगा रहे हैं, assign कर रहे हैं, और हमने कहा यहाँ पे जो \0 है, जो null character ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा, एंड इट विल डन बाय द कंपाइलर. तो यहाँ पे आउटपुट हमें ये मिलेगा, राइट? फाइन. नाउ ट्रावर्सिंग स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में जो भी पढ़ा उसको हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करना है? रीड करना चाहते हैं. टू रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड ट्रावर्सिंग ए स्ट्रिंग, राइट? तो ट्रावर्स करना है, तो वी कैन ट्रावर्स ए स्ट्रिंग बाय डिटेक्टिंग द नल कैरेक्टर, एज वी नो दैट द नल कैरेक्टर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग. तो हम कैसे ट्रावर्स करेंगे? वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द 0th पोजीशन. जब तक हम रीड करेंगे, जब तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा. नल कैरेक्टर क्या इंडिकेट करता है? एंड ऑफ स्ट्रिंग इंडिकेट करता है. इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ स्ट्रिंग. तो एक तरीका तो है कि हम जब तक रीड करें, जब तक नल कैरेक्टर एनकाउंटर नहीं होता. नल कैरेक्टर एनकाउंटर होने का मतलब, नल कैरेक्टर मिलने का मतलब ही कि हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो गया है. या हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से कर सकते हैं. वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग एंड वी कैन रीड अप टू द लेंथ. जब तक जो लेंथ है तब तक हम रीड कर सकते हैं. तो दो तरीके जिससे हम स्ट्रिंग को ट्रावर्स कर सकते हैं. ट्रावर्स का मतलब है रीडिंग कैरेक्टर 1 by 1 टिल द एंड ऑफ स्ट्रिंग. तो ये दो तरीके से, या तो हम नल कैरेक्टर को सर्च करें, नल कैरेक्टर कहाँ है, जैसे नल कैरेक्टर आ गया इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया, या हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड कर लें और फिर स्ट्रिंग को हम रीड करें अप टू द लेंथ, राइट? These are two ways through which we can read, right? Or we can traverse. We can say we can traverse a given string. This is one simple example here. This is the string in str. I, as we know, it is an array. We are using it is one-dimensional array. The str of I not equal to 0, null character. That means this is an array having characters, right? This is having characters, right? ये characters के अंदर हैं पड़ेगा. अब यहाँ पे आपका null character है, for example, right? तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 and 5 कब तक पढ़ेंगे? जब तक आपको null character एनकाउंटर नहीं होगा. तो आपने कहा str of 5, यहाँ पे कोई कैरेक्टर है, जब तक नल कैरेक्टर नहीं तब तक ये लूप चले. जैसे नल कैरेक्टर एनकाउंटर होगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, और लूप क्या होगा? आपका ख़त्म हो जाएगा.
Now we'll write program to understand the string handling, right? We'll write a simple program using use of printf statement to print a string, right? तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं. स्ट्रिंग हमने कहा क्या, इट इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. यहाँ पे दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोग्राम थ्रू विच वी कैन print a string. This is program, we can say s1.c. Then we can compile this program, we can run it. This is a simple program. What output we are having on the screen, that is hello world. So this is the simplest way to print a string using printf, right? Now how we can traverse a string. हम string को traverse कैसे कर सकते हैं, that means how we can read a character from a string one by one, right? How this can be done. So we are writing a program for that, right? Char, we have to take a char array, str, that is a, then we are I'm going to call it, that is string literal. It is string literal. We are assigning to a character array str, right? String literal, right? That is the second way of creating a string array. Then we are writing a program to traverse segment to read every character from this string. So we are creating a while loop, while str of I not equal to null character. This is the condition. ये कंडीशन है भाई. इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, जैसे हमने कहा था कि स्ट्रिंग का किसी भी स्ट्रिंग जो किसी एरे में डालेंगे उसमें लास्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग का क्या होगा, दैट इज नल कैरेक्टर. क्या होगा, नल कैरेक्टर, दैट विल बी नल कैरेक्टर. इज दैट क्लियर, राइट? तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, व्हाट कंडीशन वी आर हैविंग, दैट मीन्स ये लूप कब तक चलेगा, जब तक str ऑफ आई इनिशियली 0 है कि नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर. जब तक नल कैरेक्टर इनकाउंटर नहीं होगा ये लूप क्या होगा, चलता ही रहेगा. दैट मीन्स लूप खत्म कब होगा, जब नल कैरेक्टर एनकाउंटर हो जाएगा. इज दैट क्लियर, राइट? नाउ वी आर प्रिंटिंग द कैरेक्टर, राइट? देन str ऑफ I, we are printing one character at a time, right? One character at a time. Then we will increment this I so that we can proceed further, आगे हम जा पाए. तो यहाँ पे ये लूप कैसे काम कर रहा है, हाउ द लूप इज वर्किंग. एंड हमने कहा कि भाई ये हमारे पास कुछ स्ट्रिंग है किसी एरे के अंदर है, तो ये आपके पास जो एरे जो स्ट्रिंग है, दैट मीन जो कैरेक्टर है, दैट इज नेम है str, ये नाम है str. यहाँ पे आपके पास वी हैव एरे ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग +1 फॉर नल कैरेक्टर. तो यहाँ मान रहे हैं कि भाई लास्ट जो कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग में जो पड़ा है दैट इज नल कैरेक्टर. और स्ट्रिंग का साइज हमने कहा बड़ा हो सकता है फिलहाल, लेकिन इस केस में द साइज विल बी फिक्स, क्योंकि साइज फिक्स है. जितना ये स्ट्रिंग
में कैरेक्टर है +1 मीन्स फॉर नल कैरेक्टर। यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स पढ़े तो ये पोजीशन आपकी 0 है एंड दिस 1 एंड सो ऑन। तो 1 0 पोजीशन पे आई पड़ा, तो ये str ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ? आई। ठीक है, क्या नल कैरेक्टर के इक्वलेंट नहीं है, तो दैट मीन्स पहले आई प्रिंट करेगा, फिर ब्लैंक आ रहा है, फिर इस पर कब तक चलेगा? जब तक ये कॉलेज प्रिंट नहीं कर देता, आई एम गोइंग टू कॉलेज। जैसे नल कैरेक्टर मिलेगा, नल कैरेक्टर मीन्स इसका जो आखिरी कैरेक्टर होगा दैट विल बी नल कैरेक्टर, ये होगा नल कैरेक्टर, इस स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर। जैसे नल कैरेक्टर एनकाउंटर होगा, ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, और लूप खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, विल कंपाइल दिस प्रोग्राम, then we'll run it. तो स्ट्रिंग जो हमने असाइन किया था, हमने यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। पहले क्या प्रिंट होगा? आई, फिर वन ब्लैंक, देन ए, देन एम, देन ब्लैंक, देन जी, ओ आई एन जी, ब्लैंक, टी ओ, ब्लैंक, कॉलेज एंड नल कैरेक्टर। जैसे एंड ऑफ स्ट्रिंग पे आएगा नल कैरेक्टर एनकाउंटर होगा, ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी, लूप आपका खत्म हो जाएगा। So that is how we can traverse. This is a one way to traverse. दूसरा, हम ट्रैवर्सिंग करने का क्या तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं? We can make little change in the program. हमने कहा था हम लेंथ क्या निकालें? स्ट्रिंग की लेंथ निकालें। इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज दिस प्रोग्राम, वी कैन क्रिएट अ फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन str len of str. This is I plus plus. No. So instead of while loop, we are creating the loop using तो यहाँ पे आप देखिए I0 initially I less than strlen is a function. It is a function in str dot string dot h which find the length of string. तो इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल, लेंथ का मतलब कितने कैरेक्टर का स्ट्रिंग है। तो हमने ये लूप कब तक चलाया? जब तक लेंथ I less than length. So what you will find here when you compile this program, then we can run it. तो सेम आउटपुट आ रहा है इसमें भी। अब पिछले बार हमने ट्रैवर्सिंग की थी, वो किया हमने नल कैरेक्टर को चेक किया था, जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा हम लूप चलाए थे। इसमें हमने क्या किया? वी नॉट लुकिंग फॉर नल कैरेक्टर, हमने स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज़ किया। जितना स्ट्रिंग का लेंथ है उतना लूप आपका चलेगा। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं? कैरेक्टर को 1 by 1 ट्रैवर्स कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कैरेक्टर अरे के अंदर से। इज दैट क्लियर? राइट।